Hello, good morning students. Today topic is autopsy, that is the other name postmortem examination. So first start with introduction. An autopsy is also known as postmortem examination, necropsy और abduction. सो कहते ऑटोप्सी क्या है, इसको हम पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के नाम से भी जानते हैं. सो नेक्रोस्पी की हम जो भी चीज़ जैसे डेड बॉडी को एग्जामिन करते हैं, वॉच करते हैं. सो इट इज़ मेडिकल प्रोसीजर डेट कंसिस्ट ऑफ ए थ्रू एग्जामिनेशन ऑफ ए डेड बॉडी टू डिटरमाइन द कॉज एंड मैनर ऑफ डेथ एंड टू evaluate any disease और इंजरी डेट मे बी प्रेजेंट. कहते ऑटोप्सी क्या है, एक मेडिकल प्रोसीजर है, एक एग्जामिनेशन है जिसके थ्रू हम बॉडी पेशेंट जो पर्सन की डेड बॉडी है हम एग्ज़ामिन करके पता लगाते हैं कि डेथ होने के पीछे कॉज क्या थे, जहाँ कौन से मैनर है कि पेशेंट की डेथ हुई है. सो इसके साथ कहते हैं हम एवेलुएट भी कर सकते हैं कि पेशेंट की किसी इंजरी के साथ डेथ हुई है, जहाँ कोई डिजीज़ कंडीशन प्रेजेंट थी उसके साथ डेथ हुई है. सो इट इज़ यूजली परफॉर्म्ड बाय स्पेशलाइज्ड मेडिकल डॉक्टर कॉल्ड ए पैथोलॉजिस्ट. कहते जो ये प्रोसीजर जो ऑटोप्सी का पोस्टमार्टम का प्रोसीजर जो परफॉर्म करते हैं उनको मेडिकल डॉक्टर को उसको हम पैथोलॉजिस्ट बोलते हैं. क्लियर. सो ऑटोप्सी क्या है, एक डेड बॉडी का हम एग्जामिनेशन करते हैं. किस पर्पज़ के लिए करते हैं कि हमें पता चल जाए कि अगर पेशेंट की डेथ हुई है तो इसके पीछे कोई कॉज या कोई मैनर क्या है कि पेशेंट की डेथ हुई है. सो मोस्टली क्या होता है, कई बार वैसे तो हमें पता ही होता है कि लाइक पेशेंट जब डेथ होने से पहले से इल था या सिकनेस था या कोई क्रोनिक डिजीज़ थी, तब तो हम समझ सकते कि पेशेंट की किसी क्रोनिक डिजीज़ की वजह से, जहाँ इस प्रॉपर डिजीज़ का नेम है कि इसकी वजह से पेशेंट की डेथ हुई. लेकिन कई बार ऐसे चांसेस होते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि पेशेंट की डेथ कैसे हुई, तो उसमें हम पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन करते हैं. लाइक सपोज कोई रोड पर आपको ऐसा मतलब पर्सन मिला जिसकी डेथ हुई है, तो उसके पीछे का कॉज या मैनर्स हमें नहीं पता कि पेशेंट की डेथ कैसे हुई है, तो हम प्रॉपर जो है उसका पोस्टमार्टम करवाएंगे जिसके साथ हमें पता चल जाएगा हाँ कि पेशेंट को लाइक किसी ने किल किया है, जहाँ पेशेंट को कोई एमरजेंसी कोई हार्ट अटैक आ गया, जहाँ कोई और डिजीज़ कंडीशन थी जिसकी वजह से पेशेंट की क्या है डेथ हुई है. सो इसलिए हम जो है पोस्टमार्टम पेशेंट का करते हैं कि हमें प्रॉपर कॉज पता चल जाए कि पेशेंट के डेथ होने के कॉज क्या है. So, the term autopsy derived from the Greek word to see for oneself. Autopsy का meaning. Then necropsy is the Greek word seeing a dead body. ठीक है. So necropsy is the term for a postpartum examination in an animal. So it is to see for oneself means कि हम वन सेल्फ मीन्स किसी अपने आप को देखने के लिए हम ये प्रोसीजर करते कि पेशेंट को प्रॉपर हमने जानना है कि क्या है. सो कहते नेक्स्ट क्लासिफिकेशन क्या है, देयर आर मेन 3 टाइप्स ऑफ ऑटोप्सी. सो फर्स्ट फोरेंसिक, सेकंड क्लिनिकल और एकेडमिक एंड कॉर्नर्स. सो फर्स्ट forensic it is done for medical legal purpose. No family permission is required. Complete this type of autopsy. This is carried out when the cause of death may be a matter such as accident or burns. So forensic autopsy is used to determine the cause of death. Death are placed in follow manners. So
नेचुरल, एक्सीडेंट, सुसाइड, होमिसाइड एंड अनडिटरमाइंड। कहते हैं फोरेंसिक क्या है? फोरेंसिक एक मेडिकल लीगल पर्पज़ है। सो कहते हैं इसमें फैमिली की परमिशन की जो हमें ज़रूरत नहीं मतलब लेनी पड़ती ऑटोप्सी के लिए। ये एक लीगल पर्पज़ है, हम लीगली जो है विदाउट किसी परमिशन जो है पेशेंट का पोस्टमार्टम करवाते हैं। क्लियर? सो दिस इज़ कैरिड आउट व्हेन द कॉज ऑफ डेथ मे बी ए मैटर सच एज एक्सीडेंट और बर्न। कहते हैं हम कौन से जो है किस कॉज में हम जो है पेशेंट की ऑटोप्सी कराएंगे। लाइक फोरेंसिक में कौन कौन से है पेशेंट को, लाइक बर्न, जैसे कि आपको पता ही है कि शादी के बाद मोस्टली जो क्या होता है कि वोमेन को प्रॉब्लम आ जाती है, डोरी की प्रॉब्लम आती है, तो उसके साथ कई बार क्या है कि एक वोमेन को ज़िंदा ही जला देते हैं। तो ये जो सब बर्न होने के चांसेस हम देखेंगे कि बर्न जो है किस कंडीशन से हुआ, जो एक्सीडेंट हुआ, सो व्हाट हैपनिंग, सो मतलब ये क्यों हो रही है हैपनिंग। सो ये चीज़ें फोरेंसिक में आएगा और इसमें हमें कोई भी फैमिली मेम्बर की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। लाइक जैसे कई बार बोल देते हैं फैमिली मेम्बर कि हम नहीं कराएंगे पोस्टमार्टम, हमें नहीं जानना कि हमारे जो पर्सन की जो है वो डेथ कैसे हुई। लेकिन फोरेंसिक एक ऐसा ऑटोप्सी मेथड है जिसमें हम पेशेंट का पोस्टमार्टम करवाते हैं। सो ये लीगली है। जैसे पुलिस बोल देती है कि हमने पेशेंट का ऑटोप्सी करवाएंगे, फिर पता चलेगा कि इसके पीछे के जो मेन कॉज कहते हैं कि लाइक किसी वोमेन की डेथ हुई है एग्जाम्पल, तो कैसी हुई है। सो कहते ये इसके जो है डेथ आर प्लेस्ड इन फॉलोइंग मैनर्स। कहते एक तो नेचुरल भी हो सकती है। सो हम देखेंगे कि हाँ कि इसके पीछे का कॉज क्या है। नेचुरली होगी तो कहते हैं कोई एक्सीडेंट हो सकता है, सुसाइड केस कोई हो सकता है कि पेशेंट ने खुद जो है लाइक कोई पॉइजनिंग ड्रग्स ले ली है तो उसकी वजह से सुसाइड कर ली है, लेकिन हमें नहीं पता कि पेशेंट ने कौन से जो है मतलब ली भी है कि नहीं ली। तो पोस्टमार्टम के ज़रिए हमें शो हो जाएगा कि पेशेंट ने कोई पॉइजनिंग ड्रग्स ली है। तो ये जो मतलब कहते हैं कि मैनर्स है, इसमें हम फोरेंसिक ऑटोप्सी करवाएंगे। मीन्स हमें किसी भी हालत में किसी की भी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। ये पुलिस केस होता है कि हमें इसमें ऑटोप्सी जो है वो करवानी पड़ती है। सो सेकंड है हमारे पास क्लिनिकल एंड एकेडमिक। सो दिस इज यूजली परफॉर्म्ड इन हॉस्पिटल्स फॉर रिसर्च एंड स्टडी पर्पस। फॉर ए क्लिनिकल ऑटोप्सी टू टेक प्लेस, cause of death must have already been established and death certificate completed. To complete this type of autopsy, permission from the deceased, the legal next of kin is required. क्लिनिकल अकेडमी मीन्स कि हम जैसे कई हमारे पास डेड बॉडी ऐसी होती है कि उनके जो है आगे पीछे कोई नहीं होता, जब हमें पता ही नहीं चलता कि ये क्या है, तो कहते हैं कि हम उनको अपने हॉस्पिटल में जो यूज़ करते हैं रिसर्च के लिए, जहाँ जैसे जो मतलब MBBS डॉक्टर्स होते हैं, जहाँ PGI डॉक्टर्स होते हैं, जो मतलब मेनली जे अपने इंटर्नशिप में काम करते हैं, तो उनको जैसे पोस्टमार्टम का शो करना होता है, जहाँ मेनली जो बड़े बड़े जो मतलब कई कॉलेजेस ऐसे होते हैं जहाँ पर प्रैक्टिकली जो है हमें ज़रूरत पड़ती है इन प्रोसीजर की। तो कहते हैं हम क्लिनिकल एकेडमी के जो अपने रिसर्च के बेस पर, जहाँ अपने जो है स्टडी बेस पर हम जो है उस डेड बॉडी को यूज़ करते हैं, तो वो चीज़ क्या है, क्लिनिकल एकेडमिक ऑटोप्सी कहते हैं। लेकिन जब तक पेशेंट का जो है डेथ सर्टिफिकेट डिक्लेयर नहीं हो जाता, कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक हम पेशेंट को डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए यूज़ नहीं करेंगे। आफ्टर सर्टिफिकेट कंप्लीटेड ही हम पेशेंट को जो है इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट देखो कॉर्नर्स autopsy. This type of autopsy involve cases where no medical cause of death is readily available. कहते हैं कई बार क्या होता है कि पेशेंट की डेथ हो जाती है लेकिन हमें कोई कॉज ही नहीं पता होता, और मेनली जिनमें कोई मेडिकल कॉज ही नहीं है। सो कॉज, मैनर एंड मैकेनिज्म ऑफ डेथ आर इन क्वेश्चंस। एक क्वेश्चंस में ही, एक सवाल में ही जो है वो बनकर रह जाता है कि पेशेंट की डेथ कैसे हुई। So eventually the inspectors will identify whether the cases deserve comprehensive forensic autopsy or a routine postmortem। कहते तो
इसमें क्या है कि हम जो पुलिस इंस्पेक्टर्स है वो अपनी फर्दर आइडेंटिफिकेशन के लिए जो है पेशेंट का जो है पोस्टमार्टम करवाते हैं। ठीक है। सो देखो, फर्स्ट जो था हमारे पास फोरेंसिक मीन्स हमें कॉज तो पता है कि लाइक सुसाइड के कर लिया पेशेंट ने, जब बर्न हो गया या कोई सडन एक्सीडेंट हो गया तो कहते हैं उसमें पोस्टमार्टम होना ही होता है, किसी के परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन हाँ, हमें पता होता है कि हाँ लाइक पेशेंट बर्न हुआ है या इसके साथ क्या हो गया है। क्लिनिकल एकेडमी के हम वो डेड बॉडी को यूज़ करते हैं रिसर्च और अपने स्टडी बेस के लिए, जहाँ पर प्रैक्टिकल शो करवाना होता है, एक स्केलेटन सिस्टम शो करवाना होता है प्रॉपर। हमें जो है जो वाइटल्स ऑर्गन है उसकी नॉलेज देते हैं जो हमारे सीनियर्स डॉक्टर है जूनियर्स डॉक्टर को। तो उसमें क्लिनिकल एकेडमी मीन्स ये वाली हम जो है पोस्टमार्टम के लिए यूज़ करते हैं पेशेंट की डेड बॉडी को। देन थर्ड वन, कोरोनर्स जो होती हैं मीन्स की ऑटोप्सी, विच टाइप ऑफ ऑटोप्सी वेयर देर इज़ नो मेडिकल कॉज ऑफ डेथ, कहते हैं जिसके पीछे जो है कोई भी डेथ का कॉज जो है वो अवेलेबल नहीं होता। सो इंस्पेक्टर्स जो है या पुलिस जो है वो अपनी आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए जो है पेशेंट का जो है पोस्टमार्टम करवाते हैं कि हमें पता चल जाए कि इसके पीछे का कॉज क्या है। सो नेक्स्ट है इसका प्रोसेस क्या है, कहते हैं द बॉडी इज रिसीव्ड एट ए मेडिकल एग्जामिनर ऑफिस और हॉस्पिटल इन ए बॉडी बैग और ए शीट। कहते क्या है कि जो प्रोसेस है कि बॉडी तो हमें जैसे भी है रिसीव्ड होएगी मेडिकल एग्जामिनर ऑफिसर में एक कवरिंग शीट में होगी। सो ए ब्रांड न्यू बॉडी बैग इज यूज फॉर ईच बॉडी टू इंश्योर दैट ओनली एविडेंस फ्रॉम दैट बॉडी इज कंटेन विद इन द बैग। कहते जो मतलब ऐसे इमरजेंसी कंडीशन में, जैसे इमरजेंसी वार्ड में कोई पेशेंट डेड होकर आएगा तभी हम उसकी जो बॉडी है एक बैग के टाइप यूज़ करेंगे कि उसका कोई भी एविडेंस जो है वो रब ना हो जाए जब वो मिट ना जाए, तो हम उसको ऐसे कंटेन कर देंगे एक बैग में। सो एविडेंस शीट आर एन अल्टरनेट वे टू ट्रांसपोर्ट टू बॉडीज और एन एविडेंस शीट इज स्टरलाइज शीट। कहते हैं जो भी हम एविडेंस शीट यूज़ करते हैं जिस पर मार्क लगे हुए तो वहाँ पर बन जाए तो वो हम कहते हैं स्टरलाइज शीट जो है पेशेंट की बॉडी कवर करने के लिए यूज़ करते हैं। सो फिज़िकल एग्जामिनेशन इन्वॉल्व्स टू पार्ट्स। अब कहते हैं क्या है कि हम देखेंगे कि ऑटोप्सी जो है वो उसके पार्ट क्या क्या है, कैसे हम पेशेंट का पोस्टमार्टम जो है वो करते हैं। पोस्टमार्टम करने के लिए देयर आर टू टाइप्स एग्जामिनेशन, फर्स्ट एक्सटर्नल एंड सेकंड इज़ इंटरनल एग्जामिनेशन। सो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन आफ्टर द बॉडी इज रिसीव्ड इन फर्स्ट फोटोग्राफ्ट। कहते हैं जब भी बॉडी जो है वहाँ पोस्टमार्टम रूम में हम रिसीव्ड कर लेते हैं तो सबसे पहले हम फ़ोटोग्राफी करते हैं कि हम एक्सटर्नल मीन्स जो बॉडी के ऊपर से क्रैच आए हैं, जो कोई इंजरी हुई, हम वहाँ मतलब फ़ोटो शूट कर लेंगे, फ़ोटोग्राफ की कर लेंगे। सो द एग्जामिनर देन नोट द काइंड ऑफ क्लॉथ एंड देयर पोजीशन ऑन बॉडी बिफोर दे आर रिजॉल्व। कहते देन जो एग्जामिनर है जो एग्जामिनेशन करने जा रहा है वो उसके क्लोथ देखेंगे, नोट्स नोट डाउन करेंगे कि विच टाइप ऑफ काइंड ऑफ क्लोथ्स एंड देयर पोजीशन। सो एनी एविडेंस सच एज रेजिड्यू फ्लेक्स ऑफ पेंट और अदर मटेरियल्स कलेक्टेड एक्सटर्नल सरफेस। कहते जो भी बॉडी के ऊपर जो हमें कोई मतलब मिल जाता है ना, कोई भी एविडेंस मिल जाता है तो हमने उसको जो है वहाँ से कलेक्ट कर लेना उस सरफेस से। सो अल्ट्रा वायलेट लाइट में आल्सो बी यूज टू सर्च बॉडी फेसेस फॉर एनी एविडेंस। सो कहते कोई नॉट ईजिली विजिबल टू नेक डाई। कहते जो चीज़ हमें जो है सीधी जो है अपनी आइज़ से जो नहीं दिख रही, कई बार पार्टिकल्स बड़ी स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं तो कहते हम उसके लिए अल्ट्रा वायलेट लाइट जो है वो यूज़ कर सकते हैं कि हमें कोई भी एविडेंस है वो प्रॉपरली शो हो सके। सो सैम्पल ऑफ हेयर नेल आर टेकन एंड बॉडी में आल्सो रेडियोग्राफिकल इमेज। कहते लाइक हमें कोई सैम्पल जो हमें प्रूफ चाहिए, कोई एविडेंस चाहिए कि हाँ किसी का अगर किसी के मतलब मर्डर ही हुआ है तो हम देखेंगे कि बॉडी पर कोई कहीं पर उस जो जिसने मर्डर किया है जो मर्डरर है
उसका कोई हेयर तो नहीं है, नेल तो नहीं है। तो ये चीज़ें हम रेडियोग्राफिकल इमेज के साथ उसकी फ़ोटोग्राफी करते हैं, जिसके साथ हमें पता चल जाएगा कि हाँ हमें कोई हेयर मिल गया है या नेल मिल गया है, तो उसके साथ हम जो जिसने मर्डर किया है उसका पता लगा सकते हैं। जैसे आपको पता है कि लाइक फिंगरप्रिंट्स कोई होंगे, वो भी देख सकते हैं। सो ये चीज़ें एक्सटर्नल में, अभी हमने इंटरनल नहीं किया, एक्सटर्नल में ही कर रहे हैं। सो वंस द एक्सटर्नल एविडेंस इज कलेक्ट द बॉडी इज़ रिमूव फ्रॉम द बैग, कहते फिर हमने अगेन बॉडी रिमूव कर देनी, अनड्रेस्ड कर देनी, एनी वुंड प्रेजेंट आर एग्जामिन, कहते उसके बाद हमने मतलब देखो पहले हमने क्या किया था, सिंपली जैसे भी बॉडी बैग में थी, बैग को ओपन कर दिया, लाइक जिप टाइप बैग होता है उसको ओपन कर दिया और फोटोग्राफी कर ली। कहते अभी हमने उसके मतलब तभी हमने उसके जो है क्लोथ्स रिमूव नहीं किए, ठीक है, जैसे भी था, मतलब जैसे भी उसकी ड्रेसिंग है, हमने नेक आई से नहीं है तो हमने अल्ट्रा वायलेट लाइट यूज़ की है, जहाँ रेडियोग्राफिकल इमेज लिए है, तो हमने छोटा से छोटा एविडेंस जो है वो पता लगाना। तो कहते हैं उसके बाद हमने जो है बॉडी रिमूव करानी है, अनड्रेस मीन उसके क्लोथ जो है वो रिमूव कर देने हैं, देन कोई वुंड प्रेजेंट है तो वो हमने एग्जामिन करना है। Then the body is then cleaned, weighed and measured in preparation for internal examination, कहते हैं हमने बॉडी को क्लीन अप करना है कि हम उसका इंटरनल एग्जामिनेशन कर सके। सो द स्केल यूज टू वे द बॉडी इज ऑफन डिज़ाइन टू accommodate in the cart that body is transferred on the weight is then deducted from the total weight show to give the weight of the body। सो कहते हमने जो है पेशेंट का जैसे भी हमने एक स्केल यूज़ करना कि हम पेशेंट का जो वे है वो डिज़ाइन कर सके। सो कहते हैं हमने जो वेट जो है, इसलिए हमने देखना है, वेट का मीनिंग भी वेट है कि हमने देखना है कि बॉडी जो है हैवीनेस कितनी है, मीन्स उसका जो है बॉडी वेट आपको कितना शो हो रहा है, मीन्स आप एस्टिमेट लगा सकते हो। जी हम इसलिए देखते हैं कि हमें पता चल जाए कि हाँ पेशेंट लाइक मतलब कितना टाइम हो गया पेशेंट की डेथ हुए को, कि एक्चुअल में इसका जो वेट इतना हो सकता है, तो अब जो है इतना है। Then if not already within an autopsy room, the body is transported to table of autopsy room. A general description of the body such as race, sex, age, hair color and length, eye color and other distinctions, features, birthmark, older scar tissue, moles, तब तक आपने जब तक मतलब ऑटोप्सी रूम रेडी हो रहा है तब तक हमने ये जर्नल डिस्क्रिप्शन जो है पेशेंट की नोट डाउन कर लेनी है। सो ए हैंड हेल्ड वॉइस रिकॉर्डर स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन फ्रॉम इज़ नॉर्मली यूज टू रिकॉर्ड दिस इन्फॉर्म, कहते हैं हम ये सब चीज़ें जो है नोट डाउन करने के लिए, जहाँ हम एग्जामिनेशन करने के लिए हम वॉइस रिकॉर्डर जो है वो हम रख सकते हैं। ओके सो नेक्स्ट है हमारे पास इंटरनल एग्जामिनेशन ऑफ ऑटोप्सी, कहते इफ़ नॉट ऑलरेडी इन प्लेस ए प्लास्टिक और रबर ब्रिक कॉल्ड ए बॉडी ब्लॉक इज़ प्लेस्ड अंडर द बैक ऑफ द बॉडी, कहते हमने क्या करना है कि अगर प्लेस और प्लास्टिक बैग जो है उस मतलब बॉडी ब्लॉक बना देना, कि जैसे हमने क्या करना है जो बैक ऑफ द बॉडी है उसके नीचे हमने एक जो है वो ब्लॉक जो है वो प्लेस कर देना है, हम उसको बॉडी ब्लॉक बोलते हैं। कॉजिंग द आर्म एंड नेक टू फॉल बैकवर्ड, जिसकी वजह से जो आर्म्स एंड नेक है वो बैकवर्ड हो जाएंगी, और स्ट्रेसिंग एंड पुशिंग द चेस्ट अपवर्ड टू मेक टू ईजियर, कहते हैं हमने सबसे पहले जैसे कट चेस्ट पे से हमने स्टार्ट करना होता है कट लगाना, तो अगर हम ये बॉडी ब्लॉक पेशेंट के नीचे रख देंगे तो चेस्ट जो है अपवर्ड होगी, लाइक सपोज आप पिल्लो रख रहे हो नीचे बॉडी ब्लॉक को, वैसे जो ब्लॉक बने होते हैं, तो लाइक आप कोई देखो हम पिल्लो रख रहे हैं तो हमारी चेस्ट ऊपर को हो जाती है, अपवर्ड हो जाती है, तो ऐसे हमने बॉडी ब्लॉक रखनी है, जिसकी वजह से जो है
हमारी जो है बैक वो अपवर्ड होएगी, चेस्ट तो हम जो है उसका कट ओपन ईजियर से लगा सकते हैं। सो दिस गिव द प्रोस्पेक्टर टू पैथोलॉजिस्ट और असिस्टेंट्स मैक्सिमम एक्सपोजर टू द ट्रंक। आफ्टर दिस द इंटरनल एग्जामिनेशन बिगिनस। कहते जैसे ही हम पेशेंट की पोजीशन मेंटेन कर लेते हैं ट्रंक की, तो हम एग्जामिनेशन स्टार्ट कर देते हैं। द इंटरनल एग्जामिनेशन कंसिस्ट ऑफ इंस्पेक्टिंग द इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी for evidence of trauma or other indication cause of death. So examination have number of different approach, a large and deep Y and T shaped। एक हम लार्ज जो है डीप वाई शेप्ड इंसिजन लगाते हैं इंटरनल एग्जामिनेशन करने के लिए पेशेंट के ऊपर। देन एक हम टी शेप्ड इंसिजन लगाते हैं। So Y-shaped incision can be made from behind each ear and running down the side of neck meeting at the breastbone। देखो लाइक पेशेंट की बॉडी है तो हम उस पर ऐसे जो नेक से है ऐसे वी शेप्ड बनाते हैं और ब्रेस्ट बोन तक जाते हैं। सो दिस इज़ द अप्रोच मोस्ट ऑफन यूज्ड इन फोरेंसिक ऑटोप्सी, सो टू अलाउ मैक्सिमम एक्सपोजर ऑफ नेक स्ट्रक्चर फॉर लेटर डिटेल एग्जामिनेशन। कहते हैं जे जो हम फोरेंसिक अगर सुसाइड केस है या कोई और है तो उसमें हम यूज़ करते हैं कि हमें जो लाइक पेशेंट ने कोई सुसाइड ऐसे किया है कि फ़ैन के साथ लटक गया है या कोई और सुसाइड केस कर लिया है, तो वो कहते हैं अगर रस्सी गले में जैसे हमने प्रॉपर देखनी है तो नेक हमें प्रॉपर अंदर तक इनविजिबल मतलब पता चलेगा कि क्या इंजर्ड हुए थे उसके साथ, क्या क्या बोन इंजर्ड हुई थी। सो टी शेप्ड इंसिजन मेड फ्रॉम द टिप्स ऑफ बोथ शोल्डर। कहते हैं जी जो हम स्टार्ट करते हैं बोथ शोल्डर से, ए हॉरिजेंटल लाइन अक्रॉस द रीजन ऑफ द कॉलर बोन, और एक हॉरिजेंटल लाइन जो है वो हम कॉलर बोन पर लगाते हैं। सो टू मीट द स्टर्नम, जो नीचे तक हमारे स्टर्नम पार्ट तक जाती है। So the initial cut is used more often to produce a more aesthetic finish. The body when it is reconstituted, a stitching mark will not as apparent as with a Y shape. So a single vertical cut is made from the middle of the neck। आपने याद रखना है एक हम डीप Y shape लगाते हैं जो हम एयर से स्टार्ट कर कर नेक तक जाते हैं, और दूसरा जो टी शेप्ड है वो हम शोल्डर से मतलब स्टार्ट करते हैं देन कॉलर बोन को लेते स्टर्नम तक पहुंचते हैं। सो जो सिंगल वर्टिकल कट है मेड ऑफ द मिडल ऑफ द नेक। सो नेक्स्ट रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द बॉडी। आफ्टर द एग्जामिनेशन द बॉडी हैज़ एन ओपन एंड एम्प्टी चेस्ट कैविटी एंड चेस्ट व्लेप्स ओपन ऑन द बोथ साइड। द टॉप ऑफ द स्कल इज मिसिंग एंड द स्कल व्लेप्स आर पुल्ड ओवर द फेस एंड नेक। सो कहते हैं जब भी हम क्या है पेशेंट के आफ्टर एग्जामिनेशन बॉडी को हम मतलब इस तरीके से जैसे हम उसके ऑर्गन निकालते हैं तो ओपन हो जाती है, एम्प्टी हो जाती है चेस्ट, तो हमने वहाँ पर चेस्ट फ्लैप्स जो है बोथ साइड यूज़ करने हैं। अगर स्कल मिसिंग है तो स्कल फ्लैप्स यूज़ करने हैं। फ्लैप्स क्या होता है कि रबड़ जैसे जो है मतलब राउंड शेप के एक ऑर्गन टाइप बने होते हैं, जैसे हम वो ऑर्गन तो निकल गए लेकिन हम वहाँ पर वो चीज़ें को मतलब आइटम्स को प्लेस कर देते हैं। सो ऐसे ही कहते हैं जे फेस के आर्म में हैंड में कर सकते हैं। सो एक बार मैं आपको एक पिक्चर के साथ एग्जांपल देती हूँ। लाइक जे क्या है हमारे पास जो है चेस्ट जो है फ्लिंट फ्लैक्स है। सो जी ये देखो जहाँ जहाँ से हमें नीड होती है वहाँ वहाँ पर लाइक एयर की बोन है, जहाँ कोई चेस्ट पे मतलब बोन है तो वहाँ पर हम प्लेस कर देते हैं। देन आफ्टर डैट हम बॉडी को जो है वो स्यूचरिंग कर देंगे। सो लास्ट में देखो then the body may be wrapped in a sheet and it is common for relative to the deceased not be able to tell the procedure has been done when the deceased is viewed in place after embalming। कहते लास्ट में हमने जैसे भी है बॉडी को प्रॉपर जो है वो कवर अप कर देना है स्यूचरिंग के बाद। देन हमने बॉडी को जो है रिलेटिव्स के
जो है मतलब उनको दे देना है। ओके, सो क्या किया था हमने ऑटोप्सी में? सबसे पहले ऑटोप्सी है क्या चीज़? एक एग्जामिन है, और इसको हम पोस्टमार्टम बोलते हैं, जिसके द्वारा हमें पता चल सकता है कि पेशेंट की डेथ का एग्जैक्ट जो है उसके पीछे का कॉज क्या है। तो सेकंड हमने उसकी क्लासिफिकेशन की थी फोरेंसिक, क्लिनिकल एंड क्रोनर्स। तो फोरेंसिक हम लीगली जो है वो यूज़ करते हैं, क्लिनिकल हम रिसर्च एंड स्टडी पर्पज़ के लिए जो डेड बॉडी को यूज़ करते हैं, क्रोनर जो जिसका हमें कॉज ही नहीं पता, एक क्वेश्चन बन गया कि जे अगर डेथ हुई है तो कैसे हुई है, तो उसमें हम आइडेंटिफाई कॉज करने के लिए देखेंगे। देन प्रोसेस आपको पता है कैसे कैसे हमने बॉडी को जो है ट्रांसफ़र करवाना है। देन एग्जामिनेशन इन्वॉल्व्स 2 पार्ट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल एग्जामिनेशन। सो इंटरनल एग्जामिनेशन आपको पता है, सबसे पहले हमने जो उसके बाहर जो भी चीज़ें हैं उसको देखना है और उसकी फ़ोटोग्राफी करनी होती है। देन इंटरनल में हमने जो अंदर वाले हमारे वाइटल्स ऑर्गन उनका एग्जामिनर करते हैं, लाइक लंग्स का, हार्ट का, डाइजेस्टिव सिस्टम का। सो एक पैथोलॉजिस्ट जो है वो असिस्ट करता है इसको एग्जामिनेशन को, इंटरनल एग्जामिनेशन को, और ये बाई शेप और टी शेप्ड में देते हैं। देन आफ्टर डैट आपने फ्लैंक्स फिल कर देनी है, और फ्लैंक्स के बाद जो फ्लैप्स आप फिल कर रहे हो उसके बाद हमने पेशेंट को प्रॉपर स्विचरिंग कर देना और बॉडी को प्लेस करवा देना। तो फ्लैप्स अब आपको पता चल गया क्या चीज़ है। देखो इसमें जो है सबसे पहले एक्सटर्नल एग्जामिनेशन हो रहा है ऑटोप्सी में, मींस मिरर के साथ हम जो है छोटे से छोटा पार्टिकल जो ऑब्ज़र्व करने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। देन आफ्टर डैट फोटोग्राफी। देन जैसे हम एक्सटर्नल भी स्टार्ट करते हैं, लाइक पेशेंट के क्लोथ रिमूव करवाते हैं, तब भी पेशेंट की जो है वो ऑटोग्राफी जो है सॉरी फ़ोटोग्राफी जो हम करेंगे। तो फिंगरप्रिंट्स के लिए होते हैं। जी देखो उसके नीचे जो एक बॉडी ब्लॉक जिसकी हम बात की वो है, जिसकी वजह से देखो जो पेशेंट का चेस्ट है वो अपवर्ड हो गया। ओके, बॉडी ब्लॉक दी हुई है, पेशेंट की पोजीशन चेस्ट की अपवर्ड होगी और आर्म्स जो है वो बैकवर्ड चले गई। जो इंसिजन लगा रहे हैं हम,
जिसको हम वाई शेप्ड इंसिजन की बात की थी, कि जो एयर लॉब से मतलब स्टार्ट होता है कॉलर बोन से और एंड तक जो है वो ब्रेस्ट बोन तक जाता है, मीन्स स्टर्नम पार्ट तक। देखो एक एक पार्ट की विजुअलाइजेशन हो रही है, निकाल रही है, लिप्स से निकाली है। ईज़ोफेगस रिमूव कर दी है। देन सब जो वाइटल्स ऑर्गन है, हार्ट, लंग्स, डिजेस्टिव सिस्टम, एक एक पार्ट को जो है रिमूव कर दिया, उनका वेट किया जा रहा है। एग्जामिनेशन हो रहा है। दम इसके बाद हमने जो वाइटल्स ऑर्गन है उनको हमने एक कंटेनर में जो है स्टोर कर दिया है। एक एक पार्ट का प्रॉपर विजुअलाइजेशन हो रही है, एग्जामिनेशन हो रहा है। ये जो है स्कल का एग्जामिनेशन हो रहा है। देन ब्रेन, देन अगेन अगर वो हम पार्ट्स जो है वाइटल ऑर्गन्स जो है रिप्लेस करना चाह रहे हैं तो हम वहाँ पर उनको प्लेस कर कर स्यूचरिंग कर देंगे, देन बॉडी को कवर अप कर देंगे।